नितिन नबीन आज संभालेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार। आज दिल्ली आ रहे हैं नितिन नबीन। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में संभालेंगे कार्यभार। उनके आने से पहले स्वागत की तैयारी कर ली गई है और दिल्ली रवाना होने से पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां महावीर मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजन दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। नितिन का बीजेपी हेडक्वार्टर में भव्य स्वागत होगा। बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और सीएम रेखा गुप्ता उनका स्वागत करेंगी। और दिल्ली आने से पहले नितिन नबीन आज सुबह पटना के महावीर मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने बजरंग बली के दर्शन और पूजन किए। महावीर मंदिर में पूजा करने के बाद नितिन नबीन ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो अच्छी तरह से निभाएंगे। ये तस्वीरें तब की हैं जब वो पूजा करने पहुंचे थे। पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास किया। बिहार चुनाव के दौरान आपकी बड़ी भूमिका में दिख रहे थे दिलीप जी के साथ लगातार बैठकों में। अब तो बंगाल भी चुनौती होगी नितिन जी। बंगाल अपनी कितनी बड़ी चुनौती होगी नितिन? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। तो नितिन नबीन को आप सुन रहे थे। कार्यकर्ताओं को हमेशा पार्टी ने बढ़ाया है। उन्होंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट पर रेखा गुप्ता करेंगी नितिन नबीन का स्वागत। बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे नितिन नबीन, जहां पर स्वागत की तैयारी कर ली गई है और यहां पर कार्यभार वो संभालेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 45 साल की उनकी उम्र है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले अमित शाह 50 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। दिल्ली एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय वो जाएंगे। उनके स्वागत की भव्य तैयारी हो गई है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, क्या तैयारी की गई है? क्योंकि बताया जा रहा है सीएम रेखा गुप्ता उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगी। भव्य स्वागत हो गया है। साथ ही इस रणनीति के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था युवा नेता का नाम सामने आएगा। कई नेम रेस में थे, लेकिन नितिन नबीन की नाम की घोषणा हुई। जी बिल्कुल, नितिन नबीन आने वाले दिनों में बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अभी उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये पूरा तय है कि अगले अध्यक्ष बीजेपी के वही होंगे। और अब से कुछ देर में वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पे जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के बड़े अधिकारी वहाँ एयरपोर्ट में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे, उनको स्वागत किया जाएगा। और अभी हम बीजेपी मुख्यालय में हैं। एयरपोर्ट से सीधा यहीं पर नितिन नबीन पहुँचेंगे और बीजेपी मुख्यालय के आसपास तस्वीर आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर की जो सड़क है उसको पूरा बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया और साथ ही साथ जगह जगह नितिन नबीन के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए और पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में नितिन नबीन की तस्वीर लगाई गई है। और आने वाले दिनों में ये जो तस्वीर है, ये पोस्टर की में आप ये देख सकते हैं कि धीरे से जेपी नड्डा बाहर हो जाएंगे और सिर्फ मोदी और नितिन नबीन आने वाले दिनों में इस पोस्टर पर रहेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने एक जनरेशन शिफ्ट किया है, अपने नेतृत्व को लेकर अगली पीढ़ी को कमान देने की तैयारी कर ली, उसकी शुरुआत उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से की है। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जब उनकी नई टीम बनेगी तो उनकी नई टीम में भी ये जनरेशन शिफ्ट दिखेगा। बड़े बड़े दावेदार थे यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम लोगों के नाम चल रहे थे। लेकिन बीजेपी और संघ ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है कि जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आता है, राजनीतिक परिवार से आता है, जिसने न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में भी अपने काम की बदौलत, अपने कौशल की बदौलत जगह बनाई है। इसका उदाहरण है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, जहां पे वो प्रभारी थे और उसके बाद वहां से भूपेश बघेल सरकार की विदाई हो गई थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। तो जाहिर तौर पर नितिन नबीन के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। बिल्कुल आनंद, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जेनरेशन शिफ्ट किया है बीजेपी ने इस वक्त, और यूपी प्रदेश अध्यक्ष के फैसले के साथ ही ये फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी जानकारी आनंद प्रकाश पांडे हमें दे रहे हैं इस वक्त, और दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में बड़े स्वागत की तैयारी चल रही है नितिन नबीन के लिए। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन ने क्या कुछ कहा अब आपको बताते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ये फल है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मैं आभार जताता हूं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर काम करेंगे।
केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे।